बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। पिछले 2 रोज़ से आपने देखा होगा कि नादरा और चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई गई और बताया गया कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने एक ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उस ख़त में उन्होंने बड़ी तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया है और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका जो जवाबी ख़त लिखा वो ख़त मंजर आम पर आया, मीडिया को वो लीक किया गया और मीडिया में भी किसको अपने उन ज़ाहिर है जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के करीबी लोग हैं उन्हीं को जारी किया गया। खास तौर पर मतीउल्लाह जान साहब को उन्होंने इसके ऊपर पूरा वीलॉग किया। उनका भी मैं वीलॉग भी आपको सुनवाता हूं, लेकिन मुझे इलेक्शन कमीशन से ही कुछ सोर्सेज ने यह बात बताई कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के करीब वो सहाफ़ी हैं जो शदीद एंटी PTI हैं, जो शदीद एंटी इमरान खान हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो फ़ौज मुखालिफिन हैं। और यह भी बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नई भर्तियाँ हुई हैं, कोई 60-70 अफसरान जो हैं वो भर्ती हुए हैं 17 ग्रेड में और ज़ाहिर है ये 17 ग्रेड में आए हैं, आगे इन्होंने जाना है, तरक्की करते करते 20वें 21वें 22वें ग्रेड तक जाएंगे और सेक्रेटरी लेवल तक जाएंगे बहुत से अफसरान। तो उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो वर्कशॉप हुई है, उसमें उन सहाफ़ियों से ख़ास तौर पर लेक्चर दिलवाए जा रहे हैं जो शदीद एंटी इमरान खान हैं, एंटी PTI हैं। लेकिन ये कोई मसला नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एंटी स्टेट भी हैं, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हैं, जिनका DGI वो जो थे आसिफ गफूर साहब, उन्होंने जो दिखाया था, एक स्लाइड दिखाई थी कि ये वो सहाफ़ी हैं जो एंटी स्टेट बयानिए को आगे बढ़ाते हैं। वो लोग भी जाकर और वहाँ पर वर्कशॉप में लेक्चर दे रहे हैं और उसमें एक नाम मतीउल्लाह जान साहब का भी है। जब मुझे ये पता चला, मैंने कहा कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो तो इस वक्त एक केस फेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने पर। उमर रज़ा बंदियाल साहब हो गए और इस तरह के जजेस जो हैं, जो काजी फाइज सर के खिलाफ जो उन्होंने फैसला दिया था उस पर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हुआ था। तो मैंने कहा एक जो सहाफ़ी है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को फेस कर रहा है, उसका केस चल रहा है, उससे जो है वो इलेक्शन कमीशन के नए अफसरान की ट्रेनिंग कराई जा रही है। मैंने इस हवाले से जब मुझे पता चला तो मैंने आज कॉल की, जो क्योंकि नहीं जो मुझे पता चला कि जो स्पोक्स पर्सन है इलेक्शन कमीशन की, जो मीडिया को डील करती हैं, कुर्रतुलैन साहिबा, मैंने उन्हें कॉल की लेकिन उन्होंने कॉल नहीं ली, बात नहीं हो सकी। तो कल मैं जब उनसे बात होगी कंफर्म करूंगा कि इस खबर में किस हद तक हकीकत है कि क्या वाकई मतीउल्लाह जान साहब से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने लेक्चर करवाया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तलत हुसैन साहब का एक वीलॉग जो है वो ट्वीट किया गया और आजकल ये तो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। और फिर उन्होंने फ़हीम अख्तर साहब ने जो खबर ब्रेक की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर की गई है, उसके बाद उन्होंने मीडिया के हवाले से भी कुछ पाबंदियाँ लगा दी। उस पर फ़हीम मलिक साहब तफसील से बात कर चुके हैं। तो खैर ये तो जब मुझे पता चलेगा कि मतीउल्लाह जान साहब ने लेक्चर दिया या नहीं दिया तो उस पर बात करेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो सहाफ़ी जो वाज़े तौर पर पता है सबको कि वो प्रो PTI या प्रो PMLN, एंटी PTI या एंटी PDM, जिनका वाज़े तौर पर पता है। और सबसे संगीन बात यह है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो फौज के खिलाफ फौज को स्कैंडलाइज करते हैं, उनको अगर जो जिनकी वाज़े लाइन है, उनको अगर इस तरह के इदारों में आप बुला कर लेक्चर दिलवाएंगे और ट्रेनिंग दिलवाएंगे तो फिर आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं कि आप अपनी नई टीम को किस तरह से तैयार कर रहे हैं। खैर, अब हम आ जाते हैं जनाब, पहले आ जाते हैं उस वीलॉग पर जो मतीउल्लाह जान साहब ने किया। उसका थंबनेल है चेयरमैन नादरा के भी पर निकल आए, इलेक्शन कमीशन पर रोब डालने लगे। दोबारा लफ्ज पर गौर कीजिएगा, चेयरमैन नादरा के भी पर निकल आए, इलेक्शन कमीशन पर रोब डालने लगे। नादरा का सरकारी मुलाजिम आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन को आंखें दिखाने लगा। अगले उस पर मैं बात नहीं करूंगा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का भी मशकूक किरदार सामने आ गया। अब आप पहले सुन लें जनाब कि मतीउल्लाह जान साहब ने दावा क्या किया है कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। दोबारा जरा सुन लें। रहा है, मगर आज के दिन जो एक और वाकया हुआ वो यूं है कि नादरा के चेयरमैन जो एक सरकारी मुलाजिम है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने भी एक ख़त के ज़रिए बड़ी ही सख्त ज़ुबान के साथ एक किस्म के वार्निंग की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए, एक तहमकाना लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा, जो एक आइनी ओहदेदार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि आइन के तहत बनाया गया इदारा है, उसको नादरा का चेयरमैन, नादरा जो कि एक सादा अक्सरियत के कानून के तहत बनाया गया इदारा है, उसका एक सरकारी मुलाजिम सरबराह उसको खत लिखता है और कहता है कि गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। आई वोटिंग जो इंटरनेट वोटिंग जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मौजूदा हुकूमत बहुत कुछ करना चाह रही है, तो उनको वोटिंग का हक भी देना चाह रही है, यकीनी तौर पर अच्छी बात है। ज़र मुबादला भेजते हैं और उसके मतबादल तजावीज़ भी हैं पार्लियामेंट में उनको नुमाइंदगी देने के हवाले से, मगर उन तजावीज़ पे गौर करने की बजाय इमरान खान की हुकूमत समझ रही है कि शायद आई वोटिंग ही अब वाहिद जरिया है उनकी हुकूमत को अगले इलेक्शन में बचा। आगे अब दोबारा इसको भी आप पीछे करके जरा दोबारा सुन लें कि कितनी बार उन्होंने कहा है
कि चेयरमैन नादरा ने खत लिखा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। ये आप थोड़ा सा पीछे करके भी देख लें, इनका वीलॉग भी जाके आप अहमदुल्लाह जान साहब का सुन सकते हैं। अब जनाब मैं आपको बताता हूं, वो लेटर मेरे पास मौजूद है, जो लेटर लिखा गया है नादरा की जानिब से। ना तो वो खत चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब की जानिब से लिखा गया है और ना ही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को लिखा गया है। पूरी इमारत, पूरी मुहिम, पूरा ये जो एक महाज खड़ा किया गया, वो जिस बुनियाद पे था, किस बुनियाद पर चेयरमैन नादरा ने लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उस पर बाद में आता हूं कि जबान क्या इस्तेमाल किया है। यह पहली बुनियाद ही गलत है, यह पहला नुक्ता ही झूठ है। ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह खत लिखा गया है, ना ही इसमें जो है वो चेयरमैन नादरा ने लिखा है। यह खत किसको लिखा गया है? यह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है, यह सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिखा गया है, यह सेक्रेटरी, अच्छा इसकी कॉपी आगे उनको भेजी गई है, लेकिन मेन जो एड्रेस किया गया है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। और इसका कंटेंट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये लिखा किसकी तरफ से गया है? जो एक प्रोजेक्ट है नादरा का, जो कि ये आई वोटिंग के हवाले से जो आगे इकदाम होने हैं, जो सॉफ्टवेयर तैयार होना है, जो इस सारे प्रोजेक्ट में जिस एक ब्रांच ने, एक विंग जिसने काम करना है, उसके जनाब ये हैं तारिक मकसूद खान साहब। इनकी जानिब से लिखा गया है। किसको लिखा गया है? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को। पहला तो यही झूठ साबित हो गया कि ना ये तारिक मलिक साहब ने लिखा और ना ही ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया है। तो ये पहला झूठ हो गया। वो जबान भी मैं आपको बताता हूं अभी आप ये देखें जनाब ये खत क्या लिखा गया है। फिर मैं आता हूं, कुछ चीजें आपको बताता हूं। और कहीं पर इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया, ये वन साइडेड स्टोरी उन्होंने लीक की, ये लेटर लीक किया। और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतराज आ रहा है कि आप मीडिया को चीजें लीक करते हैं, हुकूमत के खिलाफ भी, आप जो है वो सदर पाकिस्तान के खिलाफ भी, आप बजाय जाके हुकूमत के साथ, इदारों के साथ बात करने के, आप मीडिया खेल रहे हैं। और यही बात फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, जो कि मैं ये बात कह चुका हूं कि आजम सवाती साहब ने जो जबान इस्तेमाल की है वो काबिल मुजम्मत है, वो जबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह के इदारों में टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी देखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। और पाकिस्तान के इदारे जब भी आपस में आमने सामने आते हैं, लड़ाई होती है, नुकसान पाकिस्तान को होता है। लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूं ना कि देखें कौन गलत किरदार अदा कर रहा है। जहां पे मैं आपको कह रहा हूं ना कि आजम सवाती साहब ने गलत किया, मुझे कहना चाहिए गलत किया, मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगा। लेकिन ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो आजकल मतीउल्लाह जान साहब उनके बहुत करीब हैं, और ये लेटर एक दिलवा के उनको और पहुंचा के और उनसे ये वीलॉग जो करवाया है, ये उन्होंने खुद भी हो सकता किया हो, लेकिन ये भी हो सकता उन्होंने करवाया हो, जिसमें बुनियाद ही झूठ पे मबनी है कि जी जो चेयरमैन नादरा उन्होंने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब जनाब आ जाए उसके जवाब में, जो खत जिसके ऊपर वीलॉग किया गया, वो खत, उस खत में क्या लिखा गया है। और कहीं पर 2 अगस्त की मीटिंग का जिक्र नहीं है। बुनियाद इस सारे मामले की 2 अगस्त की मीटिंग है। ये आपको बता दूं, 2 अगस्त को एक मीटिंग होती है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर मौजूद होते हैं। उसमें चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनकी टीम को, सबको ये बताते हैं कि देखें जी 2 हमारे पास ऑप्शन है। एक वो है उस्मान मुबीन साहब का बना हुआ सिस्टम, जिसके ऊपर बहुत से लोगों को तहफुजात हैं। एक यह है कि हम उसी सिस्टम को बेहतर बना लें। एक नया सिस्टम मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आपको प्रेजेंटेशन देता हूं, अगर वो आपको बेहतर लगे तो हम आपको वो बना देते हैं। जो नया सिस्टम है उसमें यह बात ध्यान में रखेंगे, उसमें से नादरा माइनस हो जाएगा। उसमें डाटा बेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर बनेगा, सर्वर्स इलेक्शन कमीशन के होंगे, कंप्यूटर्स इलेक्शन कमीशन के होंगे, अमला इलेक्शन कमीशन का होगा, उसका नादरा से कोई तल्लुक नहीं होगा। यहां पर होस्ट नादरा करता है, वहां पर होस्ट इलेक्शन कमीशन करेगा। और वो एक ऐसा सिस्टम है, क्योंकि जो चेयरमैन नादरा है इस वक्त तारिक मलिक साहब, वो यूएन में रहे, बड़े दुनिया भर के ममालिक के साथ तो वो काम करते रहे और 120 से ज्यादा मुल्कों के हवाले के साथ इंटरेक्ट करने के हवाले से उनका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिस सिस्टम पे सबसे पहले तो अपोजिशन को भी एतमाद होगा, तमाम जमातों का एतमाद होगा, और वो सिस्टम नादरा से कट ऑफ हो जाएगा। वो सारे की सारी चीजें आपके अपने पास होंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होंगी, नादरा का उससे कोई तल्लुक नहीं होगा। और तीसरा उसमें उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा सिस्टम होगा जो इंटरनेशनली हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और बल्कि ये सिस्टम हम यहां पे एक्सपीरियंस करके हम तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम और दुनिया के मुल्कों को दे सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। उस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि जी मुझे तो ये बताया गया है कि अगर हम ये जो सिस्टम पहले से मौजूद है इसको बेहतर करते हैं तो इसको 1.5 साल लगेंगे, और नया सिस्टम बनाते हैं तो 3 साल लगेंगे। जो चेयरमैन नादरा हैं तारिक मलिक साहब, उन्होंने कहा नहीं, 1 साल के अंदर अंदर मैं आपको नया सिस्टम बना के दे दूंगा। और बार बार आपको बता रहा हूं कि उसमें उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को उसके ऊपर यकीन होगा, आप ओपन कर सकते हैं, किसी को भी वो दिखा सकते हैं। और उस पर प्रिंसिपली एग्री हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, गो अहेड,
आप बिल्कुल इस पे काम करें। ये जो खत लिखा गया पहले 20 अगस्त को और उसके बाद फिर सितंबर में, उसमें उस मीटिंग का हवाला दिया गया कि उस मीटिंग में जो आपने वर्बल इजाजत दी थी, अब आप रिटर्न इजाजत दे दें ताकि हम प्रोक्योरमेंट करें, हम आगे बढ़ें। क्योंकि एक साल में अगर ये करना है तो एक साल के लिए आप रिटर्न अप्रूवल देंगे तो वो काम शुरू होगा। दूसरा मसला यह है कि जैसे साकिब निसार साहब ने बुला लिया था नादरा को और कहा था कि जी आप क्यों नहीं ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट की सहूलत दे रहे, उस वक्त जल्दी में ये सारा कुछ हुआ, नामुमकिन हो गया। अब अगर आप अभी से नहीं करेंगे, एंड पे आप जाके कहेंगे नादरा को हाँ जी क्या कर रहे हैं, ये कर दें वो कर दें, फिर तो नादरा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी करना है तो अभी से आप इजाजत दें, एक साल में लगेगा, ये मामला था। अब पहले आप जनाब इस खात का मतन देखें जो कि, और फिर इसमें मैं आपको वो एक दो लाइनें भी बताऊंगा जिनको कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर हमला हुआ है, तौहीन बे ज़बान इस्तेमाल हुई है। ये जनाब ये अच्छा पहला खत किसका था मैंने आपको बता दिया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम था। अब जनाब ये एक डायरेक्टर जनरल आईटी हैं खिजर अजीज साहब, मोहम्मद खिजर अजीज साहब, वो किसको लिख रहे हैं, चेयरमैन नादरा को। वहां एक उनके प्रोजेक्ट के मैनेजर जो हैं, जो हेड हैं, वो सेक्रेटरी को लिख रहे हैं। यहां पे इनके आईटी के विंग के जो हेड हैं वो चेयरमैन नादरा को मुखातिब कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे नादरा की तरफ से 20 अगस्त 2021 को लिखे गए खत और उसके बाद 6 सितंबर को याद दहानी के लिए लिखे गए दूसरे खत के तनाजुर में हदायत की गई है कि आप यानी चेयरमैन नादरा को आगाह करूं कि नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर आईनी इदारा आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। मजीद यह कि किसी भी नए तरीकाकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर काबिल अमल टेक्नोलॉजी फराम की जाती है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन पुरज़म है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने नादरा की तरफ से जो 20 अगस्त को लिखे गए खत की टोन और खत के पैराग्राफ नंबर 1 में इस्तेमाल की गई जबान पर नापसंदीदगी का इजहार किया है, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को मस्बत अंदाज में नादरा के तजवीज़ करदा निज़ाम पर जल्द गौर करना चाहिए, वरना यह मुमकिन है कि इसमें गैर जरूरी तौर पर ताखीर हो जाए। अच्छा, इसका जरा मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था। जो नादरा ने लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसमें क्या लिखा हुआ था, ECP should consider progressing positively on Nadra's proposed system at the earliest, otherwise there might be unwanted and uncalled for delays। ये दो लाइनें थी जिन लाइनों को कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हमला हो गया है। अच्छा, आगे क्या कहा गया, आगे ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखा उसमें लिखा गया कि नादरा के खात में इस्तेमाल की गई जबान यह तासुर दे रही है कि जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का ज़ेरी इदारा हो और नादरा एक आईनी इदारे को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। मुस्तकबिल में इस तरह की खतों किताबत से गुरेज किया जाए। मजीद यह कि कवायद और ज़वाबित की रोशनी में स्टाफ अफसर सीनियर अफसरान को मुखातिब नहीं कर सकता। नंबर 3, नादरा इलेक्शन कमीशन के साथ आई वोटिंग सिस्टम के लिए 2.4 अरब रुपए का नया मुआहदा चाहता है, जबकि पहले से मौजूद एक मुआहदा अभी तक मौजूद है। अच्छा, पहले से मुआहदा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। वो तो कहा था चेयरमैन नादरा ने कि अगर आप कहते हैं कि पहले सिस्टम को आगे चलाना है तो चला लेते हैं। आगे कहा गया नंबर 4 कि इलेक्शन कमीशन का मौकफ है कि पहली फुर्सत में नादरा पहले मंसूबे के बारे में आगाह करे कि नादरा पहले से मौजूद निजाम क्यों और किस बुनियाद पर खत्म करना चाहता है, जिस पर पहले ही 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अच्छा, एक तो बात यह है कि 4 हलकों में इन्होंने उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चेक करना था, 4 में से 2 हलकों में किया, इलेक्शन कमीशन ने 2 में नहीं किया। दूसरी बात यह है कि नादरा ने तो ये कहा, चेयरमैन नादरा ने कहा कि अगर आप इसको कहते हैं हम इसको बेहतर कर देते हैं, लेकिन एक फर्क समझिए, वो जो पहला था जो उस्मान मुबीन साहब के सिस्टम, उसमें होस्ट करना था, सब कुछ करना है नादरा ने। यहां जो 2.4 अरब रुपए की बात आ रही है, इसलिए आ रही है कंप्यूटर, डेटाबेस, सर्वर, ईच एंड एवरीथिंग, अमला, स्टाफ, हर चीज इलेक्शन कमीशन की होनी है। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि जी हमारी तो कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने कहा हम आपकी कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे, आपके लोगों को ट्रेन भी कर देंगे, सब कुछ आपका कर देंगे ताकि आपका नादरा के साथ जो तल्लुक है वो खत्म हो जाए, नादरा का कोई तल्लुक ना हो, आप जाने आपका काम जाने। अच्छा, उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि अगर मौजूदा निजाम में कोई कमी या खामियां हैं तो इनका जिम्मेदार कौन है, क्या वो कमियां या खामियां दूर की जा सकती हैं, क्या नादरा ने किसी को इन खामियों का जिम्मेदार ठहराया है। उसके बाद यह भी खात में लिखा है कि नादरा से दरखास्त है कि इस खात के पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 पर जल्द जवाब दिया जाए। उसके बाद खात की कापी जो है वो भेजी गई है सेक्रेटरी वजारत दाखिला को और चीफ ऑफ स्टाफ नादरा कर्नल रिटायर्ड ताहिर मकसूद, इनको भिजवाई गई है। मुझे यह भी पता चला है कि इनको जो जिन्होंने खत लिखा था उनको जो चेयरमैन नादरा हैं उन्होंने उनसे वजाहत भी तलब की है कि इसके कंटेंट्स की मंजूरी किसने दी है और क्या इसमें कोई तौहीन अमेज़ बात है या नहीं है। इसको चेयरमैन नादरा जो है वो देख रहे हैं अपने तौर पर। लेकिन अब
एक मैंने आपको बता दिया 2 अगस्त की मीटिंग, उसमें उनको ज़बानी कहा गया कि आप बिल्कुल आगे चलें। उसके बाद उन्होंने उसकी याद दहानी के लिए खत लिखा। उसके बाद ये खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं लिखा गया था, ये चेयरमैन नादरा की जानिब से नहीं लिखा गया था, वो पूरा माहौल बनाया गया। और उसके अलावा बात यह है कि 2005 के मामले पर एक तहकीकात हुई जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सारा डाटा कनाडा की एक फर्म को दिया, एक कंपनी को दिया, जो कि किस नाम से काम करती थी, shaadiOnline.com, यानी shaadiOnline.com चलाने वाली वेबसाइट, कंपनी, फर्म, उसको पाकिस्तान का डाटा दे दिया गया, पाकिस्तान के लोगों का डाटा दे दिया गया वहां पे उनसे लिस्टें तैयार करवाने के लिए। आप उनको दे देते हैं आप 2005 में, यानी इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा। यहां आप अपने नादरा के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, आप ना करें, नादरा से ना बनवाएं सिस्टम। अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप अपने तौर पे कर लें काम, आप ABCD किसी से बनवा लें, लेकिन आप तो ये तासुर दे रहे हैं कि आप किसी भी तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत ही नहीं देना चाहते, आप टेक्नोलॉजी को की तरफ जाने नहीं चाहते। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो चलो आपका और हुकूमत का मामला है, उसमें नादरा का कोई रोल नहीं है, वहां पे भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और आप जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब आपको कहा कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उसको भी आप नहीं, उस पर भी आप नहीं अमल करना चाहते। तो ये जो तरीकाकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वन साइडेड या तरफा चेयरमैन नादरा के खिलाफ पहले हुकूमत के खिलाफ करवा रहे थे कैंपेन, ये सारी चीजें आप करवा रहे हैं और आप मुकम्मल हकायक नहीं लोगों को बता रहे, अपनी पसंद की चीजें आप जारी करते हैं, जारी करके और आप जो है वो ये कर रहे हैं। 2008 से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देने का मामला चल रहा है, आज तक उस पर ऊपर कुछ नहीं हो सका। और करना किसने? इलेक्शन कमीशन ने। भाई नाकामी तो आपकी है, या तो आप वाज़ेह तौर पे कह दें, क्योंकि PDM कह रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत ना दी जाए, तो मैं उनकी बात मानूंगा, मैं नहीं दूंगा। वरना आपकी आईनी तौर पर जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत दें। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं दोबारा देख लूं कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कि मैं आपके साथ शेयर ना कर सकूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नादरा का ये मोहताज नहीं रहेगा, ECP तमाम डाटा उनका अपना हो जाएगा, वो खुद कफील हो जाएंगे। और खुद चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन नादरा को सराहा उस मीटिंग में 2 अगस्त वाली में, होके उसमें वर्बल उन्होंने ये बातें की, इसलिए उनसे रिटर्न जो है वो लेटर लिखा गया था कि आप रिटर्न जो है वो बताएं ताकि हम ये प्रोक्योर कर सकें तमाम चीज़ें और हम आगे बढ़ा सकें मामले को। ज़ाहिर है उन्होंने HR रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उन्होंने और चीज़ें वो करनी हैं, उन्होंने भर्तियां करनी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी है। तो ये कम वक्त में तो नहीं हो सकती, ये ना हो कि एंड टाइम पे आप 4 माह पहले कहें तो 4 माह पहले तो नहीं हो सकेगा। तो ये जनाब ये चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो आप देखते हैं जनाब इस पे आगे मामला किस तरह बढ़ते हैं, लेकिन ये किसी तौर पे भी ये मुनासिब नहीं है कि इदारों के दरमियान लड़ाई हो, इदारे जो हैं वो आमने सामने हो, और इससे पाकिस्तान का ही नुकसान है, पाकिस्तान के इदारे ही कमज़ोर होंगे। तो देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।